स्टेज है किसका माइक खड़ा करने का, ये दे दो सर, 1 मिनट बोला, माइक दे दो। तो क्रिस साहू के सम्मान के लिए मैं आप सबसे नजर करना चाहूंगा, जोरदार तालियां बजाकर। यस बेटा, यस छोटा करो उसके यार, ऊंचा हो जैसा भी है वैसा ठीक है। ये महाभारत कविता उस वक्त से आरंभ होती है जब पांडवों के शांति दूत बनकर श्री कृष्ण कौरवों के पास गए और कहा, दुर्योधन अगर तुम आधा राज्य नहीं दे सकते तो सिर्फ 5 गांव दे दो, मैं 5 गांवों पर पांडवों को मना लूंगा और इतने बड़े विध्वंस युद्ध को टाला जा सकता है। पर दुर्योधन ने उनको अपमानित करके भगा दिया कि यहाँ से कृष्ण चला जा, बिना युद्ध के तो मैं तुम्हें 5 गांव क्या सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास गए और कहा, युधिष्ठिर अब तुम्हारे पास युद्ध ही का अंतिम अवसर है और कोई विकल्प नहीं। यहाँ से कविता शुरू होती है कि एक तरफ कौरवों की सेना और एक तरफ पांडवों की सेना, कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक एक दूजे सम्मुख खड़े हुए, रथ पिकासु महारथी एक दूजे सम्मुख खड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे, एक तरफ थे योद्धा सर्व और एक समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाथ रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाथ रहे थे जी। कुरुक्षेत्र के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला, 5 जन ने उठा के सन ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका मर्दन शुरू हुआ, रथ बिखरना हुआ शुरू और सबका गर्जन शुरू हुआ। केशव बोले, उठो पार्थ और एक आंख को मीच जा, गांडी पर रख बाणों को और प्रतीक्षा को खींच जा, और आज दिखा दे इस रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, मानो की कोई धनुधारी की चूहा विद्या कुतर गया। बोले पार्थ सुनो खाना, ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं हम सारे भाई, इनसे सीख के हम सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा विषम ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। अरे जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है, माना कि दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं, ये जैसे भी हैं माधव आखिर सब ताऊ के बेटे हैं, और छोटे से भूभात के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। धर्म से भटका हुआ योद्धा अर्जुन हस्तिनापुर के इतने बड़े राजभवन को एक छोटे से जमीन का टुकड़ा बताते हुए भगवान से कहता है कि छोटे से भूभात की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, छोटे से भूभात की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण त्याग कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं, खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, कि परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन मुंह माधव से मोड़ लिया, और रथ पर बैठ गया अर्जुन मुंह माधव से मोड़ लिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। क्या आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया, कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कचकुलाए थे, कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कचकुलाए थे, शिशु पार्थ पर गर्व हुआ कि मन ही मन मुस्काए थे।
भगवान को लगा कि इसका सब कुछ जा रहा है, पर फिर भी परिवार की बात कर रहा है, संसार की बात कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे संस्कार है कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी अकुलाए थे, शिशु पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया था कि अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर फिर एक नव अभियान शुरू हुआ। इसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। इसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ कि एक नजर में कण कण डोल गए माधव, टकटकी बांध कर एकदम बोल गए माधव कि हे पार्थ मुझे पहले बतलाते, हे पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पे लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही है, जबड़ा बीच रहे थे जो। पुत्र को लगन देख के गंगा पुत्र नहीं खोले, तुम कायर बन के बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ अदर भी हैं। अरे हे पांडु के पुत्र, अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। बहुत अच्छे कि शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। कि इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रु धारा फिर तेज हुई और धर धर कांप रहा अर्जुन कि पार्थ मुझे पहले बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रथ सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं, कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब होता है हाथ, अधर का मतलब होता है होठ। जो मेरे हाथों को चूमते हैं उनको हाथ कैसे उठाऊं, कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। अरे इन्हीं करों ने बाल खाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ के जो पितामह मुस्काए हैं। अरे इन्हीं करों से अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्ण मरूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्ण मरूंगा मैं। अरे बात युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है। केशव इस रणभूमि में केवल नाश दिखाई देता है। किस रणभूमि में केवल नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक्ति पर जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान गंगा जगत गुरु लगातार बरसाते थे कि आराम से बोल, आराम से घबरा मत, आराम से बोल। यहाँ जन्म मरण का योद्धा कभी परवाह ना करते, क्या होगा युद्ध अंजाम का ये परवाह नहीं करते। क्या होगा युद्ध पश्चात का ये मत अनुमान लगाओ तुम, क्या होगा रथपात का ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रथपात में कोई तुम्हारे साथ नहीं, निज जीवन के करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में, तुम नहीं हारने वाले हो। मानो वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानो डरता है। आभार।